राधे राधे दोस्त। महाभारत महर्षि वेद व्यास के अद्भुत मस्तिष्क से निकली एक काल्पनिक कहानी है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। रुको, ये मेरा कहना नहीं है, यह कहना है हमारे कुछ इतिहासकार एवं कुछ विद्वानों का। और इस पक्ष में वे तर्क यह देते हैं कि जैसा युद्ध इस महाकाव्य में बताया गया है ऐसा युद्ध हो ही नहीं सकता। परंतु कई भारतीय विद्वान हमेशा से यह कहते आए हैं कि महाभारत का युद्ध वास्तव में हुआ था, वह एक पूर्ण वास्तविक यथार्थ घटना है। तो चलिए आज हम इसका विवेचन करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पंडित विनय भार्गव और आप देख रहे हैं सनातन के रहस्यों को उजागर करने वाला YouTube चैनल कथा रहस्यम। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आप कथा रहस्यम को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो बिना किसी विलंब करते हैं शुभारंभ आज के इस वीडियो का। महाभारत केवल एक मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि अतीत में घटित एक वास्तविक घटना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम विभिन्न बिंदुओं पर विचार करते हैं। तो महाभारत में अनेक स्थानों पर लिखा है कि यह एक इतिहास है जिसका विशेष अर्थ होता है इस प्रकार घटित। पुराण एवं इतिहास शब्द विशेष रूप से आर्यों ने प्राचीन और हाल की घटनाओं को वर्गीकृत करने के लिए बनाए गए। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 62 में उल्लेख है कि महाभारत का वंश इतिहास लिपिबद्ध है। आदि पर्व भीष्म पर्व आदि में स्पष्ट कहा गया है कि यह इतिहास है। यदि लेखक का इरादा कोई कविता या काल्पनिक रचना लिखने का होता तो वह इसे महाकाव्य या कथा कहता। यह कहना बहुत ही बेतुका लगता है कि महाभारत अपनी काव्यात्मक प्रकृति के कारण इतिहास नहीं, क्योंकि उस समय हर चीज को काव्य लिखने का रिवाज था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही इतिहास लिखने का फैसला कर लिया था। इसलिए युद्ध के दौरान व्यास ने सभी संभावित विवरणों का नोट किया। यदि यह एक काल्पनिक कथा होती तो व्यास जैसा विद्वान व्यक्ति अपनी रचना में इतने सूक्ष्म और अनावश्यक विवरण क्यों भरता? महाभारत में अनेक राजाओं राजवंशों की वंशावलियों को क्यों भरेगा? रामायण और महाभारत के राजा और राजवंशों में समानता क्यों है? आप देखिए, महाभारत बाद में हुआ, रामायण पहले है, लेकिन रामायण के समय के चले आ रहे राजवंशों की उपस्थिति महाभारत में भी प्रतीत होती है। और यदि यह कोई काल्पनिक कथा ही होती तो यह कैसे संभव है कि कोई एक कवि या लेखक इतने सारे किरदारों को लिखता और इतना सूक्ष्म विवरण उनके परिवार के बारे में, पत्नी, बच्चे, सबके बारे में इतना लिखना? ऐसा तभी संभव है जब किसी ने वह चीज अपने सामने आंखों से देखी हुई हो। रामायण और महाभारत में कई घटनाएं एक जैसी हैं। उदाहरण के तौर पर महाराज सगर की कथा ले लीजिए। सगर का विवरण हमें रामायण में भी मिलता है और सगर का विवरण हमें जाके महाभारत में भी मिलता है। राजाओं द्वारा स्थापित किए गए नगरों का विवरण भी विस्तार पूर्वक हमें महाभारत में देखने को मिलता है। यह विवरण इस प्रकार से चित्रित किया गया है कि इस बात सब चारित्रिक विशेषताएं और पूरा उसका विवरण स्वेच्छा से दिया गया है। रामायण एवं महाभारत में वर्णित हथियार कुछ हद तक एक जैसे हैं। रामायण के कुछ हथियारों का वर्णन महाभारत में नहीं किया गया है, जैसे सूर्यास्त्र, यमास्त्र आदि। हो सकता है उस युग से इस युग तक आते आते यह हथियार विलुप्त हो गए हों। यदि यह एक काव्यात्मक कथा ही होती तो कुछ की घटनाएं का इतना व्यापक विवरण नहीं होता या इतने अधिक पात्रों का विवरण असंभव है। घटनाओं के समय और स्थान का सटीक विवरण रूप से दर्ज है। व्यास ने इतिहास लिखते समय महाराज धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद इतिहास लिखना प्रारंभ किया, ऐसा लिखा है, जबकि ऐसा लिखना या बताना कोई आवश्यक तो है नहीं। इसी के अलावा यूनानी दार्शनिक मेगस्थनीज ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य श्री कृष्ण वंश के 138वें राजा थे। इससे सिद्ध होता है कि इसके पूर्व में श्री कृष्ण भगवान थे। अगर श्री कृष्ण थे तो फिर महाभारत का युद्ध भी सत्य है। यही राजाओं के वंश का लेखा जोखा रखा जाता है। अब आप देखिए, महाभारत की में वर्णित द्वारकापुरी जो कि जल में थी और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद वह जल में समा गई। आज भी वह द्वारकापुरी हमारे भारत के उत्तर में दक्षिण में पाई गई है, जो 2000-3000 साल पहले का है। इन सारे सबूतों के आधार पर मैं तो ये कह सकता हूँ कि महाभारत पूर्ण सत्य है। महाभारत मिथ या माइथोलॉजी नहीं है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल कथा रहस्यम को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे 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 राधे।